Chapter 12 Equations in One Variable. Practice set 12.1. Question number 1. Each equation is followed by the values of the variable. Decide whether these values are the solution of that equation. इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स के वैल्यूज़ दिए गए हैं और इसे हमें इक्वेशन में हर एक वेरिएबल को रखकर देखना है कि ये वैल्यूज़ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या नहीं। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इक्वेशन दिया गया है x - 4 = 3 और उसके वेरिएबल वैल्यूज़ दिए गए हैं x = -1, 7 एंड -7। अब हमें इक्वेशन में इस हर एक वैल्यू को रखकर देखना है कि ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या नहीं। इसलिए हम सबसे पहले लेंगे -1। x - 4 = 3। अब हम x के प्लेस पे लेंगे -1, तो यहाँ हो गया -1 - 4 = 3। हम यहाँ पर लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट x = -1। हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। -1 एंड -4 हो गया यहाँ पर -5 और ये 3 का 3 लिखिए। ये है लेफ्ट हैंड साइड में आया है -5 और राइट हैंड साइड में आया है 3। मीन्स ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर x = -1 इज नॉट द सॉल्यूशन। फिर से हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे x - 4 = 3 और सब्स्टिट्यूट लिखेंगे जो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दिया था 7, तो हम यहाँ लिख लेंगे x = 7। अब इस 7 को हमें x के प्लेस पे रखना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे x - 4 = 3। x के प्लेस पे हम 7 रखेंगे। 7 - 4 = 3। अब हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे। 7 - 4 यहाँ आया 3 = राइट हैंड साइड पे था 3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। तो हमने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 है और राइट हैंड साइड पर भी 3 है। मीन्स ये सॉल्यूशन है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x = 7 इज द सॉल्यूशन। फिर से हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे x - 4 = 3। सब्स्टिट्यूट जो हमें दिया गया था -7, यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x = -7। अब -7 को हमको x के प्लेस पे रखकर सॉल्व करना है। x - 4 = 3। x के प्लेस पे हम लिखेंगे -7 - 4 = 3। -7 एंड -4 हो गया है -11 = राइट हैंड साइड पे है 3 और लेफ्ट हैंड साइड पे है -11। मीन्स इट इज नॉट सॉल्यूशन। तो हम आंसर लिख लेंगे देयरफॉर x = -7 इज नॉट द सॉल्यूशन। नंबर 2 9m = 81 और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दिया गया है m = 3, 9 - 3। अब इन सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेंगे 9m = 81। सब्स्टिट्यूट जो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फर्स्ट दिया गया था 3, हमने लिख लिया m = 3। अब इस 3 को हमें m के प्लेस पे रखकर सॉल्व करना है। 9m = 81। 9 का 9 लिखें। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। m का वैल्यू था 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 = 81। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर इन दोनों का इंटू करेंगे। 9 × 3 = 27 = 81। यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 27 आया है और राइट हैंड साइड पे 81 आया है। मीन्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नॉट अ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर नॉट अ सॉल्यूशन का साइन लगा लेंगे और आंसर लिखेंगे देयरफॉर m = 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब हम फिर से इक्वेशन लिख लेंगे 9m = 81। सब्स्टिट्यूट सेकेंड लिखेंगे m = 9। अब 9 को हमें m के प्लेस पे रखकर सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने लिख लिया 9 इंटू m के प्लेस पे हमने लिखा 9 = 81। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 = 81 यहाँ का 81 यहाँ पर हमने लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 81 आया है और राइट हैंड साइड पर भी 81 आया है। मीन्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन। तो हम आंसर लिख लेंगे देयरफॉर m = 9 इज द सॉल्यूशन। फिर से हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे 9m = 81 और सब्स्टिट्यूट जो लास्ट दिया गया था m = -3। हम यहाँ पर -3 को m के प्लेस में रखकर सॉल्व करेंगे।
यहाँ हमने 9 का 9 लिखा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। m का हमें यहाँ वैल्यू दिया गया था -3, हमने यहाँ पर लिखा -3 इज इक्वल टू 81 का 81। अब 9 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आया है -27 और राइट हैंड साइड पे आया 81, मीन्स इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। Therefore, m is equal to -3 is not the solution. Number 3, 2a plus 4 is equal to 0. Value of the variable दिया गया है a is equal to 2 - 2 and 1. तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे 2a plus 4 is equal to 0. सब्स्टिट्यूट में हम फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लिखेंगे a is equal to 2. अब 2 को हमें a के प्लेस पे रखकर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। a का वैल्यू हमने लिया था 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 + 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 का 2 से इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 4 का 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। 4 and 4 प्लस करेंगे, 4 + 4 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे आया है 8 और राइट हैंड साइड पे है 0, मीन्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नॉट अ सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर नॉट अ सोल्यूशन का साइन लगा लेंगे और लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सोल्यूशन। अब हम फिर से इक्वेशन लिख लेंगे 2a + 4 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट जो हमें सेकेंड दिया गया था a इज इक्वल टू -2, तो हम -2 को a के प्लेस में रखकर सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू a के प्लेस पे लिखेंगे -2 + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, प्लस का प्लस लिखेंगे और ये 4 को यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर -4 में से +4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 + 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ आ गया 0 इज इक्वल टू, यहाँ का 0 हमने यहाँ पर लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पर आया है 0 और राइट हैंड साइड पर भी आया है 0, मीन्स दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज सोल्यूशन। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन। अब हम फिर से यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं 2a - 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड हमें सब्स्टिट्यूट दिया गया था a इज इक्वल टू 1। अब हम 1 को a के प्लेस में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर 2 का 2 लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, a के प्लेस में 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा 2 प्लस का प्लस 4 का 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम 2 + 4 करेंगे, यहाँ आया 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे आया है 6 और राइट हैंड साइड पे आया 0, मीन्स इट इज़ अ नॉट अ सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर नॉट अ सोल्यूशन का साइन लगा देंगे और लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन। नंबर 4, 3 - y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दिया गया है y इज इक्वल टू -1 1 and 2। अब हमें एक एक सब्स्टिट्यूट लेकर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे 3 - y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूट हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू -1। अब हमें -1 को y के प्लेस में रखकर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3, ये माइनस का माइनस लिखेंगे, y के प्लस में लिखेंगे हम -1, तो 2 साइन आता है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 का 3 माइनस माइनस प्लस 1 का 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ आया है 3 + 1 मीन्स 4, तो यहाँ हमने लिखा 4 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा 4। अब हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 आया है और राइट हैंड साइड पर भी 4 आया है, मीन्स दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज सोल्यूशन। तो लिख लेंगे हम देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन। अब हम फिर से इक्वेशन लिख लेंगे 3 - y इज इक्वल टू 4। सेकेंड सब्स्टिट्यूट लिखेंगे y इज इक्वल टू 1। अब हमें 1 को y के प्लेस में रखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का 3, ये माइनस का माइनस, y के प्लेस में लिखेंगे हम 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर दिख रहा है हमको सब्ट्रैक्शन, 3 - 1 मीन्स 2 इज इक्वल टू 4 का 4। लेफ्ट हैंड साइड पे आया है 2 और राइट हैंड साइड पे आया है 4, मीन्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट द सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर नॉट द सोल्यूशन का साइन लगाएंगे और आंसर लिख लेंगे देयरफॉर
y इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। अब हम फिर से एक बार इक्वेशन लिख लेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लास्ट सब्स्टिट्यूट लेंगे y इज इक्वल टू 2। अब 2 को हमें y के प्लेस पे रखना है। यहाँ हम लिखेंगे 3 माइनस वाई के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर हम 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ आया है 1 इज इक्वल टू 4 का 4 हमने लिख लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 4 है, मीन्स इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो हम नॉट द सॉल्यूशन का साइन करेंगे और फिर लिख लेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। सबसे पहले हम -2 को सॉल्व करेंगे। -2 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये -2 है तो हमें इसका ऑपोजिट +2 करना होगा। तो हम यहाँ पर बोथ साइड में +2 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 17p माइनस 2 + 2 इज इक्वल टू 49 + 2। और यहाँ एक सेंटेंस लिख लेंगे एडिंग टू बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड में 2 को ऐड कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 17p, ये -2 है, ये +2 है, दोनों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 49 + 2। 49 + 2 51। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 51। तो ये हमारा आया आंसर 17p इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पर हम 17 को सॉल्व करेंगे। तो 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है तो हम इसका ऑपोजिट करेंगे डिवाइड। तो हम 17 का बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे। तो हम लिख लेंगे 17p अपॉन 17 इज इक्वल टू 51 अपॉन 17। और यहाँ एक सेंटेंस लिख लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17। अब यहाँ पर हम 17 को कट करेंगे। ये 17 गया, ये 17 गया, इज इक्वल टू अब यहाँ पर है 51 अपॉन 17। 17 की टेबल में 51 को हम कट करेंगे। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। तो यहाँ आया है p इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। आंसर लिख लेंगे p इज इक्वल टू 3। नंबर 2, 2m + 7 इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 को सॉल्व करेंगे। 7 यहाँ पर प्लस है तो उसका हम बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2m + 7 - 7 इज इक्वल टू 9 - 7। बोथ साइड में हमने -7 लिख लिया है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसके बाद हम यहाँ पर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर है +7, यहाँ है -7, ये दोनों कट गया। अब जो बचा है इसे हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 9 में से 7 गया 2। तो यहाँ हमने लिख लिया। अब 2 यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करता है तो इसका ऑपोजिट हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब हम 2 को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2m अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। और यहाँ सेंटेंस लिख लेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर जो बच गया है हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 कट हो गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ पर लिखे हमने 1। आंसर लिख लिए m इज इक्वल टू 1। नंबर 3, 3x + 12 इज इक्वल टू 2x - 4। यहाँ हम सबसे पहले 12 को सॉल्व करेंगे। तो 12 यहाँ पर प्लस साइन में है तो हम इसका बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए हम लिख लेंगे 3x + 12 - 12 इज इक्वल टू 2x - 4 - 12। हमने बोथ साइड में -12 लगा लिया है। यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब हम यहाँ पर 12 को कट कर देंगे। ये +12 है, ये -12 है, ये दोनों कट हो गए हैं। अब जो बचा है उसे हम नीचे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर है -4 - 12, -4 एंड -12 का हमने एडिशन किया तो ये हो गया -16। अब हम यहाँ पर 2x को सॉल्व करेंगे। 2x यहाँ पर एडिशन फॉर्म में है तो हम इसे बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x - 2x इज इक्वल टू 2x - 2x - 16।
हमने -2x को बोथ साइड में लिख लिया है, तो उसका हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो अब हम यहाँ पर 2x का सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2x गया, ये 2x गया। अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x में से -2x, तो 3x में से 2x गया, यहाँ बच गया x इज इक्वल टू ये 2x कट गया, यहाँ बचा है -16, तो यहाँ पर लिख लिया -16। देयरफॉर x इज इक्वल टू -16, आंसर लिख लेंगे x इज इक्वल टू -16। नंबर 4, 5 ब्रैकेट में x - 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x + 2। ये हमें इक्वेशन दिया गया है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें 5 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ होएगा 5x प्लस माइनस 5 3 जा 15। ये हमारा सॉल्व हो गया है, इज इक्वल टू अब 3 से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 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 3 2 जा 6। अब ये हमारा इक्वेशन आया है। तो यहाँ पर हम -15 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर माइनस है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड में इसे एडिशन फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 5x - 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 एंड प्लस 15। हमने 15 को बोथ साइड में एडिशन फॉर्म में लिख लिया है, तो हम इसका एक सेंटेंस लिखेंगे, एडिंग 15 टू बोथ द साइड्स। अब हम 15 को कट कर लेंगे, यहाँ है -15, यहाँ है +15, तो ये दोनों कट हो गया। अब जो बचा है उसे हम नीचे लिखेंगे। यहाँ बचा है 5x, तो हमने लिखा 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 6 प्लस 15, 6 को 15 का प्लस किए तो ये हो गया 21, तो हमने यहाँ पर लिख लिया +21। अब यहाँ पर हम 3x को सॉल्व करेंगे। ये है यहाँ पर प्लस फॉर्म में, तो हम इसका ऑपोजिट करेंगे माइनस। तो -3x को हम बोथ साइड में लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 5x - 3x इज इक्वल टू 3x - 3x प्लस 21। तो हमने बोथ साइड में -3x लिख लिया है। तो इसका हम एक सेंटेंस लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ द साइड। तो यहाँ हम 3x को अब कट कर लेंगे, ये 3x गया, प्लस 3x माइनस 3x दोनों कट गया। अब जो बचा है हम उसे नीचे लिख लेंगे। देयरफॉर ये है 5x, ये -3x, तो 5x में से 3x गया तो यहाँ बच गया 2x इज इक्वल टू ये 21 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें दोनों बाजू 2 से डिवाइड करना होगा। तो हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे, 2x/2 इज इक्वल टू 21/2। हमने बोथ साइड में 2 को डिवाइड फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ सेंटेंस लिख लेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे, ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया। अब 2 से 21 कट नहीं होता है, तो हम इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे और लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 21/2। तो आंसर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 21/2। नंबर 5, 9x/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम सबसे पहले +1 को सॉल्व करेंगे। +1 यहाँ पर है, तो इसका हम ऑपोजिट लेंगे -1 और -1 को बोथ साइड में लिखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 9x/8 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 - 1। -1 को हमने बोथ साइड में लिख लिया है, तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये +1 है, ये -1 है, तो ये दोनों कट गया। अब जो बचा है उसे हम लिखेंगे, देयरफॉर 9x/8 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया 9, यहाँ आया है 9x/8 इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पर 8 को सॉल्व करेंगे, 8 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो इसका ऑपोजिट करेंगे हम मल्टीप्लाई। हम 8 को बोथ साइड पर रखकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 9x/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 9 इंटू 8। 8 को हमने बोथ साइड में लिख लिया, तो हम सेंटेंस लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 8। अब हम 8 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से 8 कट हुआ, यहाँ से 8 कट हुआ। अब जो बचा है इसे हम नीचे लिख लेंगे,
देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 8। तो हमने यहाँ लिख लिया 9 इंटू 8। यहाँ पर हम 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर कर भी लिख सकते थे, लेकिन हमें फिर से 9 को डिवाइड करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया 9 इंटू 8। अब यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसका डिवाइड करना है, तो हम 9 को बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 अपॉन 9। मीन्स 9 को हमने बोथ साइड में डिवाइड फॉर्म में लिख लिया है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 9। अब हम 9 को सॉल्व करेंगे। ये 9 कट हो गया, ये 9 कट हो गया, यहाँ पर ये 9 कट हो गया, ये 9 कट हो गया। अब जो बचा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 8 तो हम लिख लेंगे 8। मीन्स x इज इक्वल टू 8, तो आंसर लिख लेंगे हम x इज इक्वल टू 8। नंबर 6 y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन दिया गया है ये एडिशन फॉर्म में दिया गया है, मीन्स इन दोनों का ऐड करना है। तो एडिशन करने के लिए हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 3y, ये प्लस का प्लस लिखेंगे। 7 का y माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हम लिखेंगे 7 ब्रैकेट y माइनस 4। तो इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, तो अपॉन लिखकर हमने यहाँ पर लिख लिया 21। तो ये हमारा इन दोनों टर्म का एडिशन हो गया है। इज इक्वल टू 2 का 2 लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये है 3y लिख लिया, प्लस 7 को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7y, प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2 का 2 हमने लिख लिया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ है 3y प्लस 7y मीन्स 10y, माइनस का माइनस 28 का 28 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर 21 को सॉल्व करेंगे। 21 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड पर 21 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 10y माइनस 28 अपॉन 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 21। 21 को हमने बोथ साइड में लिख लिया है तो हम एक सेंटेंस लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 21। अब हम 21 को कट करेंगे। ये 21 कट हो गया, ये 21 कट हो गया। अब जो बचा है इसे हम नीचे लिख लेंगे देयरफॉर 10y लिखा माइनस 28 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 का और 21 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21 2 जा 42, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 42। अब यहाँ पर हम माइनस 28 को सॉल्व करेंगे। ये माइनस 28 है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे एडिशन फॉर्म में बोथ साइड पर लिखना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10y माइनस 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 42 प्लस 28। तो बोथ साइड में हमने एडिशन फॉर्म में 28 को लिख लिया है तो हमें यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेंगे एडिंग 28 टू बोथ द साइड्स। अब यहाँ पर हम 28 को कट करेंगे। ये माइनस 28 था, ये प्लस 28 है, दोनों कट हो गया। अब जो बचा है इसे हम नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू 10y का 10y लिख लिया इज इक्वल टू 42 प्लस 28। तो इसका हम एडिशन करेंगे 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 1 कैरी आया, 4 5 6 एंड 1 7 मीन्स 70। तो ये हमने लिख लिया देयरफॉर 10y इज इक्वल टू 70। अब हम यहाँ पर 10 को सॉल्व करेंगे। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड पर 10 का डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10y अपॉन 10 इज इक्वल टू 70 अपॉन 10। हमने दोनों साइड में 10 को डिवाइड फॉर्म में लिख लिया है तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 10। अब हम 10 को यहाँ पर कट कर लेंगे। 10 कट हो गया, 10 कट हो गया, 10 1 जा 10, 10 7 जा 70। तो जो बचा है यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। आंसर लिखेंगे y इज इक्वल टू 7। नंबर 7 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसलिए हम ये 2 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में है तो हम बोथ साइड में इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखकर सॉल्व करेंगे। तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2
और इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, ब्रैकेट 13x माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2। हमने 2 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया है, तो हम एक सेंटेंस लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2। अब 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 13 जा 26 x का x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू, अब ये 2 और ये 2 कट हो गया, यहाँ बच गया 3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। अब हम यहाँ पर -10 को सॉल्व करेंगे। ये -10 है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड में +10 लगाना होगा। 26x माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 + 10। तो हमने 10 को दोनों बाजू एडिशन फॉर्म में लिख लिया है, तो एक सेंटेंस लिखेंगे, एडिंग 10 टू बोथ द साइड्स। अब हम इस 10 को सॉल्व करेंगे, ये -10 है, ये +10 है, ये कट गया। अब जो बचा है उसे हम नीचे लिखेंगे, देयरफॉर 26x इज इक्वल टू 3 + 10, 3 + 10 13, तो हमने यहाँ पर 13 लिख लिया है। अब यहाँ पर 26 x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड पर 26 को डिवाइड करना होगा, तो हम लिखेंगे 26x अपॉन 26 इज इक्वल टू 13/26। 26 को हमने बोथ साइड में डिवाइड फॉर्म में लिख लिया है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 26। अब हम 26 को कट करेंगे, ये 26 कट हो गया है, और यहाँ पर देखेंगे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो ये हमारा सॉल्यूशन आया है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, देयरफॉर x लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 1/2, तो हमने यहाँ पर लिख लिए 1/2, आंसर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1/2। नंबर 8, 3 ब्रैकेट में y + 8 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में y - 4 + 8। तो अब हम सबसे पहले 3 से फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3y प्लस 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 3 8 जा 24, यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू 10 का y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y प्लस माइनस माइनस 10 4 जा 40, प्लस का प्लस लिखेंगे 8 का 8 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ है 3y, तो हमने यहाँ पर 3y लिख लिया प्लस 24 लिख लिया इज इक्वल टू 10y का 10y लिखा, ये -40 है और ये +8 है, तो -40 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -32, तो हमने यहाँ पर इसे लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 24 को सॉल्व करेंगे। 24 यहाँ पर एडिशन फॉर्म में है, तो हम इसे बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3y + 24 - 24 इज इक्वल टू 10y - 32 - 24। हमने 24 को बोथ साइड में सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में लिख लिया है, और यहाँ हम सेंटेंस लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम बोथ द साइड। अब हम 24 को कट करेंगे, ये +24 है, ये -24 है, ये दोनों कट हो गए हैं। अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 10y माइनस, ये -32 है और ये -24। अब यहाँ पर हम -32 और -24 का एडिशन करेंगे, -32 - 24 होगा -56। तो अब हम यहाँ पर 10y को सॉल्व करेंगे। 10y यहाँ पर एडिशन फॉर्म में है, तो इसे सॉल्व करने के लिए बोथ साइड हमें इसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दिखाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3y - 10y इज इक्वल टू 10y - 56 - 10y। 10y को हमने बोथ साइड में सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है, तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 10y फ्रॉम बोथ द साइड। अब हम 10y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर +10y है और यहाँ पर -10y है, तो ये दोनों कट गया। अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ बचा है +3y - 10y, तो -10y में से हम 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर माइनस की साइन बड़ी है तो -7y इज इक्वल टू, यहाँ बचा है -56, तो यहाँ हमने लिख लिया -56। अब हम यहाँ पर -7 को सॉल्व करेंगे। -7 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करता है, तो बोथ साइड जाकर वो डिवाइड करेगा,
तो हम उसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। -7y अपॉन -7 इज इक्वल टू -56 अपॉन -7। यहाँ हम सेंटेंस लिख लेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय -7। तो हम यहाँ पर -7 को कट कर लेंगे। ये 7 कट हो गया, ये -7 कट हो गया। 7 के टेबल में हम 56 कट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो यहाँ जो बचा है उसे हम लिख लेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। आंसर लिख लेंगे y इज इक्वल टू 8। नंबर 9, x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। यहाँ हमें ये इक्वेशन दिया गया है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 7 ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 5 को यहाँ लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट x माइनस 5। और यहाँ हम लिख लेंगे जो हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पर हम 7 से ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का x से मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस माइनस माइनस 7 9 जा 63 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया है। तो अब यहाँ पर हम -63 को सॉल्व करेंगे। -63 को सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड में एडिशन 63 करना होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 7x माइनस 63 प्लस 63 इज इक्वल टू 5x माइनस 25 प्लस 63। 63 को हमने बोथ साइड में एडिशन फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ सेंटेंस लिखेंगे एडिंग 63 टू बोथ द साइड्स। अब हम 63 को सॉल्व करेंगे। ये है -63, ये है +63। तो दोनों कट हो गया है। अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 5x, यहाँ है -25, यहाँ है +63। +63 में से -25 को माइनस करेंगे तो हमारे को आंसर आएगा 38। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 38। तो यहाँ हमारा आया है देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 5x इज प्लस 38। अब यहाँ पर हम 5x को सॉल्व करेंगे। ये 5x यहाँ पर एडिशन फॉर्म में है, तो इसे हम बोथ साइड में सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और 5x को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 38 माइनस 5x। 5x को हमने बोथ साइड में सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5x फ्रॉम द बोथ साइड्स। अब हम 5x को सॉल्व करेंगे। ये +5x है, ये -5x है, दोनों कट गया। अब जो बचा है हम उसे यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ये 7x माइनस 5x, 7x में से 5x गया तो यहाँ बचा 2x। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पर हम 2 को सॉल्व करेंगे। 2 इस x से मल्टीप्लाई करता है, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए बोथ साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2। यहाँ हमने बोथ साइड में डिवाइड फॉर्म में 2 को लिख लिया है। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। अब हम 2 को कट करेंगे। ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया। 2 के टेबल में हमको 38 कट करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 18। 2 9 जा 18, तो ये हो गया 19। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 19। आंसर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 19। नंबर 10, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमें इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले इस 3 को सॉल्व करेंगे। ये 3 यहाँ पर हमें डिवाइड फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड में इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू वाई माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 3y। हमें ये दोनों टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू 4 इंटू 3। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 3 मीन्स इस टर्म से भी हमने 3 को मल्टीप्लाई किए, इस टर्म को भी किए और इस टर्म को भी किए। तो हमने तीनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 3 कट हो गया, ये 3 कट हो गया। अब जो जो बचा है हम इसे यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ये है y माइनस 4, तो हमने लिखा देयरफॉर y माइनस 4
प्लस का प्लस लिखा, ये 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 जा 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा, y का y लिखा, इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो हमने यहाँ पर इसे लिख लिया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ है y, यहाँ है 9y, तो y प्लस 9y ये हो गया है 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 12। अब हम यहाँ पर -4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड में एडिशन फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 10y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4। 4 को हमने बोथ साइड में एडिशन फॉर्म में लिख लिया है, तो यहाँ हम सेंटेंस लिख लेंगे एडिंग 4 टू द बोथ साइड। अब हम इस 4 को सॉल्व करेंगे। ये -4 है, ये +4 है, दोनों कट गया। अब जो बचा है इसे हम नीचे लिखेंगे, देयरफॉर 10y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16। हमने यहाँ पर लिख लिया 16। अब यहाँ पर हमें 10 को सॉल्व करना है, तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए बोथ साइड में 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 10y अपॉन 10 इज इक्वल टू 16 अपॉन 10। 10 को हमने बोथ साइड में डिवाइड फॉर्म में लिख लिया है, तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 10। अब हम 10 का डिवाइड करेंगे। ये 10 कट हो गया, ये 10 कट हो गया, और यहाँ पर है 16 अपॉन 10। अब इसे हम कट करेंगे 2 के टेबल में। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो यहाँ बच गया 8 अपॉन 5। अब ये दोनों कट नहीं हो सकता है, तो इसे हम लिख लेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। तो आंसर लिख लेंगे y इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। नंबर 11, b प्लस ब्रैकेट में b प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में b प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले 4 को सॉल्व करेंगे। 4 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो 4 को सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड पर इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में नीचे लिख लेंगे। b प्लस ब्रैकेट में b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21 इंटू 4। 4 को हमने बोथ साइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 4। अब हम 4 को सॉल्व करेंगे। ए 4 कट हो गया। अब जो बचा है इसे हम नीचे लिख लेंगे। देयरफॉर b प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस b प्लस 2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 21 का 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 यहाँ पर आया है 84। अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 84। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमें 1 2 3b नज़र आ रहा है, तो हम 3b का एडिशन करेंगे। 1b 2b 3b, तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर 3b और 1 प्लस 2 मीन्स 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब इस इक्वेशन में हम सबसे पहले +3 को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर प्लस है, तो हम बोथ साइड में इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 3b प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 84 माइनस 3। हमने -3 को बोथ साइड में सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है, तो यहाँ हम सेंटेंस लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड। अब हम 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ है +3, यहाँ है -3, तो ये दोनों कट हो गया। अब जो बचा है उसे हम नीचे लिखेंगे। देयरफॉर 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3। 84 में से -3 हो गया, यहाँ हो गया 81। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि 3b से मल्टीप्लाई करता है। अब 3 को सॉल्व करने के लिए हम 3 को बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 3b अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 3। 3 को हमने बोथ साइड में डिवाइडेड फॉर्म में लिख लिया है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे। ये 3 कट हो गया, ये 3 कट हो गया। अब 3 से 81 को हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ का 2 बच गया, ये हो गया यहाँ पर 21। तो 3 7 जा 21, तो यहाँ हो गया 27। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर b इज इक्वल टू 27। आंसर लिख लेंगे b इज इक्वल टू 27। इस तरह हमारा चैप्टर 12 का प्रैक्टिस सेट 12.1 सॉल्व हो गया है। थैंक यू।